नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। 31 दिसंबर कल से गुरु अंततः 119 दिन के पश्चात मार्गी हो रहे हैं। अभी फिलहाल वक्री चाल से चल रहे थे, बल्कि चल रहे हैं। कल यह मार्गी हो जाएंगे। 7 राशि वालों के लिए बहुत सुनहरा गोल्डन पीरियड का शुरुआत होता है। जैसा कि मैं अक्सर बताता आया हूँ, गुरु बहुत शुभ प्लैनेट हैं और शुभ प्लैनेट का अस्त होना, वक्री होना, कमज़ोर होना इतनी अच्छी बात नहीं होती। इसी तरह हम शुक्र की भी बात किया करते हैं। शुक्र भी गुरु की तरह ही उतने ही शुभ प्लैनेट हैं। यहाँ पर कल से नए साल की पूर्व संध्या पर गुरु ने 31 दिसंबर का दिन जैसे चुना है कि आपका 2024 बहुत बेहतर रहे। तो जानते हैं 2024 में किन 7 राशि वालों को ये मालामाल करने वाले हैं और सभी तरह की इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं। सबसे पहली राशि किस्मत जिसकी बुलंदी पर होगी वह है दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि का चार्ट आप देख रहे हैं। गुरु इनके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में। और कल से मार्गी होने का मतलब लाभ के स्थान पर कर्म भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक जो कि व्यापार का घर है और आपके वैवाहिक सुख का घर है। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकें देना चाहूँगा नए साल की। आपके लिए नया साल शुभ हो, आप उन्नति करें, तरक्की करें, खुशहाल रहें। गुरु की बात करें तो गुरु सप्तम भाव के मालिक हैं, 11वें भाव में हैं, अच्छी स्थिति में पहले से ही हैं। परंतु कहीं ना कहीं जब वक्री होते हैं, गुरु हो, शनि हो, ये बड़े प्लैनेट वक्री होते हैं तो कार्यों में अवरोध, विलंब और बेवजह की कुंठा, तनाव। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन सुखद होता है, ये पहले आपको बताना चाहूँगा। दूसरे, व्यापार में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, अटका हुआ धन मिलता है। बेसिकली धन की स्थिति बेहतर करते क्योंकि गुरु लाभ स्थान के कारक भी हैं, लाभ स्थान में बैठे भी हैं। तो लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है और क्योंकि पंचम भाव को देखते हैं तो स्पेकुलेशन के लिए भी उतना ही अच्छा समय है। बहुत कारगर मौके मिलेंगे आपको अगर आप स्पेकुलेशन करते हैं, कोई दाव पेच खेलते हैं, फाइनेंस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इस तरह से कि रिस्की इन्वेस्टमेंट जो होता है उसे हम कहते हैं स्पेकुलेटिव नेचर का इन्वेस्टमेंट। अगर आप लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि में, इवन प्रॉपर्टी में भी कई बार काफ़ी रिस्क हुआ करता है। और भी कई तरह के व्यापार हैं, वायदा व्यापारी हैं। तो इन कामों के लिए कल से समय बहुत बेहतर होगा क्योंकि गुरु की यह मार्गी गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है। तो निश्चित तौर से इन जातकों को लाभ होगा जो इस तरह के काम करते हैं। दूसरे, संतान की ओर से निश्चित तौर से शुभ समाचार मिले। रोमांस के लिए समय उत्तम रहे। आपकी हॉबीज, आपकी जो भी आप क्रिएटिविटी में संलग्न रहते जो लोग, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा और आपके पूर्व पुण्य साथ देंगे। सबसे अच्छी बात इस मार्गी होने की ये है कि आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाता है। वैसे भी शनि भाग्य स्थान में अभी कुमार अवस्था में अच्छी स्थिति में है, राहु के नक्षत्र में है, तो भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा। और आपको बता दें 11वें भाव में दशम भाव का मालिक बैठे तो रोजगार के लिए स्थितियां पहले से कई गुना बेहतर होती। रोजगार में आ रही दिक्कतें, कामकाज में आ रही दिक्कतें, व्यापार में आ रही दिक्कतें, नौकरी में आ रही दिक्कतें दूर होती। काफ़ी हद तक आपको सोल्यूशन मिल जाता है आपकी प्रॉब्लम्स का। बॉस आपके कार्यों की अब सराहना करेगा। जो कुलीग्स के साथ मतभेद हैं वह दूर होंगे। कामकाज की स्थिति 100% आपके लिए बेहतर हो जाएगी और धन की स्थिति भी इससे बेहतर होगी। व्यापार में नए सोर्स ऑफ इनकम मिलेंगे आपको अगर आप बिजनेस करते हैं। बात कर लेते हैं दूसरे राशि की। कौन सी वह राशि है जिसके लिए गुरु मेहरबान होने वाले हैं? कर्क राशि की बात करें तो दोस्तों कर्क राशि के लिए हालांकि गुरु अभी दशम भाव में है। दशम भाव के गुरु जैसा कि बताता आया हूं अपने केंद्रीय प्रभाव के कारण आपके लगन को, आपकी राशि को 4 चांद लगा रहे हैं, आपको दूरदृष्टा बनाते हैं और आपके लिए प्रतिष्ठा का, लाभ का कारण बने हुए हैं।
गुरु की पंचम दृष्टि मार्गी होने से जो धन भाव के ऊपर पड़ रही है, धन भाव के कारक भी हैं, द्वितीय भाव के कारक भी हैं गुरु, तो यहाँ पर खास प्रभाव रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं गुरु की दृष्टि शुभ होती है। तो द्वितीय भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि खासकर मार्गी होने से धन की स्थिति तो बेहतर होगी। कुटुंब का भी द्वितीय भाव है, तो कुटुंब में कोई ना कोई मांगलिक कार्य का योग बन जाता है। कुटुंब के लिए बहुत अच्छा है, आपकी उपलब्धियां भी बढ़ती हैं गुरु का मार्गी होना, क्योंकि कर्म भाव में दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का, आपके कैरियर का है। कैरियर में कोई शुभ समाचार मिले, कामकाज की स्थितियां बेहतर हो, नौकरी है, व्यापार है, उसमें आपको उन्नति तरक्की के बहुत सारे मौके मिलेंगे, ये बात निश्चित है। और अगर अभी नहीं मिल पाते 1%, 30 अप्रैल गुरु 11वें भाव में, जिसके लिए मैं अक्सर कहता आया हूं, राशि से जब गुरु द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में होते हैं तो निर्विघ्न आपकी गोद भर देते हैं, आपकी खजाने से गोद भर देते हैं, वैसे भी गोद भर देते हैं। अगर आप महिला जातक हैं तो 5वें भाव को देखेंगे, गुरु मार्गी होंगे वृषभ राशि में जब जाएंगे 1 मई को, तो यह बहुत बेहतर स्थिति होगी। अभी फिलहाल यह 6th हाउस को भी देखेंगे नवम दृष्टि से मार्गी होने के पश्चात, तो कर्जी से निजात या बैंकों से ऋण मिल जाएगा, अगर आप को किसी तरह का ऋण चाहिए बैंकों से, या यूं कहे धन की व्यवस्था गुरु करेंगे, क्योंकि गुरु का मार्गी होना अपने आप में जो कि धन के लाभ के कारक है, तो यहाँ पर धन की स्थिति बेहतर, भाग्य आपका साथ देता है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं। धर्म कर्म में रुचि, धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगे, 4th हाउस के ऊपर दृष्टि, भूमि भवन का लाभ हो, भूमि भवन से लाभ हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ हो, मातृ सुख मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, बहुत उत्तम समय है। कल से यह गुरु का मार्गी होना आपको साफ तौर से इसके पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे हर क्षेत्र में, चाहे यह कार्य क्षेत्र है, कैरियर है, जमीन जायदाद के मसले हैं, धन की स्थिति है, पारिवारिक स्थितियां हैं, या कर्जे इत्यादि की बात है, या इवन किसी को अगर स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम रही है, उसका स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है, तनाव दूर होते हैं। केंद्रीय प्रभाव होने से आप चुस्त तंदुरुस्त हो जाते, पॉजिटिव हो जाते, हल्के फुल्के महसूस करते, परेशानियां दूर होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप तनावों से मुक्त भी होते हैं। गुरु का मार्गी होना कई तरह से यह शुभ फलदायी है। केंद्रीय प्रभाव लगन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर बहुत बेहतर है, गोल्डन पीरियड समझिए। नहीं तो 1% लोगों के लिए अगर उतनी तरक्की नहीं, वैसे तो हर किसी जातक के लिए, परंतु कई बार होता है दशा अंतरदशा किसी की अच्छी नहीं है, तो देखिए वृषभ राशि में तो ये हर किसी के लिए 102% मैं कहा करता हूं, ये हर किसी के लिए, कर्क राशि लगन के लिए बेहतर समय होता है। और 12 साल बाद जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो देखिए डंके की चोट से आपको तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, कारोबार खूब चलेगा, धन की किल्लत तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ये बात तो निश्चित हो जाती है। वृषभ राशि में भी गोचर बल्कि बेहतर हो जाता है मेष राशि की बनिस्बत। मैं अक्सर अपने वार्षिक राशिफल में या गुरु की जो वीडियोस में बताता आया हूं। कुल मिलाकर राहु और शनि का गोचर भी अभी शुभ है, तो दिक्कत नहीं है। विपरीत राजयोग शनि का खास आपके लिए अभी उपलब्ध रहेगा, क्योंकि शनि कुमार अवस्था में है। सुदृढ़ अवस्था में कोई भी ग्रह हो, 6, 8, 12 भावों में बैठा हो तो अच्छा ही फल देता है। तो शनि का भी क्योंकि अभी आपको साथ मिल रहा है, तो स्थितियां बेहतर हैं, लाभकारी हैं, कोई ना कोई शुभ समाचार जैसे कि रास्ते में ही है। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। गुरु का भाग्य स्थान में बैठना, देखिए वक्री होने से और शनि की दृष्टि, शनि भी वक्री रहे लास्ट ईयर, चलिए शनि अभी मार्गी हैं, कुमार अवस्था में हैं, गुरु को देखें और गुरु वक्री थे, तो गुरु उतनी सार्थकता से कह ले, पॉजिटिविटी से आपका साथ नहीं दे पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं भाग्य साथ नहीं दे रहा था। कल से गुरु का मार्गी होना, पंचम भाव के मालिक है, तो भाग्य देखिए पंचम भाव नवम स्थान से नवम होने के कारण हम कहते हैं भावत भावम के अनुसार पंचम भाव भी कहीं ना कहीं किस्मत के ऊपर कंट्रोल करता है। आपके पूर्व पुण्यों को भी अगर देखना है तो पंचम भाव से देखा करते हैं। तो कल से आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाता है, और यहां पर आपको बता दें जो भी अवरोध हैं आपके कामकाज में वह दूर होते हैं।
स्पेकुलेशन से खास लाभ होगा। धन का जो क्षय हुआ है पीछे, जो पैसे का नुकसान हुआ है, वह नुकसान की भरपाई होती है। विदेशों से लाभ होना शुरू हो जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं तो आपको लाभ होगा ही होगा। विदेश जाने का प्रोग्राम अगर बना रहे थे, उसमें कोई दिक्कत आई है तो वह कल से दूर होनी शुरू हो जाती है। वीजा इत्यादि लगने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। 9th हाउस में बैठे हुए गुरु का मार्गी होना पिता पक्ष के लिए भी शुभ संदेश है। और लगन के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, हल्के फुल्के रहेंगे, तनावों से मुक्त हो जाएंगे, आप उच्च पद आसीन हो सकते हैं इस अवधि में। बल्कि चांसेस ब्राइट हैं कि आपको जो आपका खोया हुआ पद है वह मिल सकता है। किसी तरह का लड़ाई झगड़ा रहा है वह दूर होता है और आप लोगों की जीत होती है। कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूं कि आप लोगों का, देखिए, कोई प्रतिस्पर्धा है या कहीं कंपटीशन है, कहीं किसी तरह का कोई मतभेद है किसी के साथ, उसमें आप निखर कर आते हैं, जीत कर बाहर आते हैं। भाग्य स्थान में बैठे हुए गुरु भाग्य को प्रबल करेंगे, खासकर मार्गी होने से। पंचम स्थान को देखेंगे तो कोई भी रिस्की कार्य है, देखिए स्पेकुलेटिव नेचर की इन्वेस्टमेंट है, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर, तो उसकी वृद्धि होती है, उससे भी लाभ होता है। धन के तो कारक हैं गुरु। पंचम स्थान को देखेंगे तो स्पेकुलेशन का घर है, तो निश्चित तौर से अचानक से लाभ के योग बनाते हैं। राहु भी कुछ यही बताते हैं, अष्टम भाव में बैठकर गुरु की राशि में, खासकर अब गुरु मार्गी हो रहे हैं तो राहु जैसे प्लेनेट भी इस अवधि में अचानक से लाभ, और इवन ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिले, ससुराल पक्ष में आपके स्पाउस के छोटे भाई बहन हो, उनकी तरक्की के भी योग बनते हैं। और खासकर पंचम भाव के ऊपर दृष्टि होने से आपकी संतान के लिए भी बहुत शुभ समय रहेगा। आपकी संतान आपका नाम रोशन करे या एटलीस्ट सुखी रहेगी, तरक्की करेगी। रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, यात्राओं से लाभ होगा, धार्मिक अनुष्ठान होंगे, धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए भी शुभ समय रहेगा। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं इस अवधि में। धन के कार्य करने वाले, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए, बैंकिंग प्रणाली में है जो, उनके लिए समय बहुत शुभ रहेगा। भाग्य स्थान के गुरु निश्चित तौर से आपके भाग्य को प्रबल करते हैं। जिस काम में भी हाथ डालेंगे, ये जो भी कामकाज कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कन्या राशि के लिए गुरु का मार्गी होना। देखिए, अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु वक्री हो जाए तो काफी अवरोध, सुख में बाधा। हालांकि अपने भाव को देख रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को अवरोध के बाद सफलता देते रहे हैं। वो कारण आपको पता है मैं क्या कहने जा रहा हूं, शनि के कारण। शनि 6th हाउस में हो तो कोई अवरोध हो भी तो वह अवरोध होता नहीं है। चलिए, सोने पे सुहागा, गुरु भी मार्गी, शनि भी 6th हाउस में, कुमार अवस्था में, शतभिषा नक्षत्र में, और क्या चाहिए। दो बड़े ग्रह, कल से गुरु भी आपके लिए, देखिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बात हो जाती है। सुख में वृद्धि, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, पारिवारिक स्थितियां अति हर्षित करने वाली। 2nd हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि आपके लिए धन की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। जो तंगी देखी अभी हाल ही में, फिलहाल शनि के वक्री होने से या गुरु के वक्री होने से, देखिए, हम दबे दबे स्वर में बताते रहे, परंतु खुलकर बताने में कुछ और ही बात है। यहाँ पर वो तंगी दूर होती है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, बढ़ चुके होंगे कुछ लोगों के, जैसे कि कंसल्टेंसी से फीडबैक भी मिलता रहता है और हम बताते भी रहते कि आप जमीन जायदाद बना चुके होंगे। अगर आप इच्छुक हैं, एटलीस्ट आप चर्चा तो कर रहे होंगे, मकान बनाना है, प्लॉट परचेज करना है या रेनोवेट करना है, कुछ ना कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी या खुद के लिए मकान, जमीन अब बनने के योग बन चुके हैं। 30 अप्रैल, बल्कि उस 30 अप्रैल तक तो निश्चित है, उसके पश्चात तो गुरु भाग्य स्थान के गुरु हों तो भाग्य तो प्रबल करेंगे ही करेंगे ना। गुरु 9th हाउस के कारक भी तो होते हैं। 9th हाउस में कालपुरुष की कुंडली में धनु राशि आती है, तो इसलिए गुरु 9th हाउस में बैठे हो तो आपका भाग्य तो प्रबल होगा ही होगा। और अभी मार्गी होने से अष्टम भाव में कमाल होगा। वैसे भी मंगल से राशि परिवर्तन है तो बहुत अच्छी स्थिति है। अचानक से लाभ, ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिले, पराक्रम में वृद्धि हो, यात्राओं के योग बने, धर्म अनुष्ठान हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, धर्म कर्म की
और आपका रुझान बने और धार्मिक यात्रा के योग भी बनते, विदेशों से लाभ होने के योग बनते हैं। ये बहुत अच्छा योग है। आपको ये बता दें, 4th हाउस के ऊपर दृष्टि मार्गी गुरु की, कुछ ना कुछ आपका एसेट बनेगा, भूमि जमीन जायदाद संबंधित, तो वाहन परचेज करें। और 7th लॉर्ड है गुरु, तो स्पाउस की सेहत में सुधार, स्पाउस का साथ मिले, स्पाउस तरक्की करे, पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं तो बेहतर परिणाम। राहु के उपाय फिर भी यदा कदा करते रहे। हालांकि राहु गुरु की राशि में चिंता का कोई विषय नहीं, फिर भी राहु के उपाय कर ले तो बेहतर रहेगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं तुला वालों की। आपके लिए गुरु का 7वें भाव में मार्गी होना, यहां पर देखिए एक गुरु ऐसे प्लेनेट है जिसके ऊपर हम बिना किसी डाउट के कह सकते हैं कि ये ऐसा ग्रह है जो केंद्रीय प्रभाव से, अपनी दृष्टि से आपको कई तरह से लाभान्वित कर रहा है। चाहे आपकी पर्सनैलिटी की बात हो, आपके विचारों की बात हो, आपके संस्कारों की बात हो, आपको उच्च पद देने की बात हो, आपको अच्छा सलाहकार बनाने की बात हो, ये गुरु अब मार्गी होकर ये सब कर देगा। अगर आप किसी ऊंचे ओहदे के, ऊंची पोस्ट के हकदार हैं तो 30 अप्रैल से पहले पहले ये आपको बड़ी पोस्ट देने वाला है। आपकी लव लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है, आप प्रणय संबंधों में बंधने वाले हैं और मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, अचानक से गायब हो जाएंगे। जो लोग कोर्ट कचहरी का दरवाजा तक खटखटाने पर मजबूर थे गुरु चंडाल के कारण लास्ट ईयर, वह अब राजीनामा करने पर उतारू हो जाएंगे। कोई मतभेद नजर ही नहीं आएगा। होता है ना हस्बैंड वाइफ में कई बार अचानक से ही मतभेद हो जाते हैं, वैसी स्थिति नहीं होगी। धन की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि व्यापार का भाव है और रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। अदालती मसलों में आपकी जीत सुनिश्चित राहु भी कर रहे हैं। राहु का 6th हाउस में बैठना यूं समझिए जैसे आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह, दुश्मनों के ऊपर आप हावी प्रभावी। दुश्मन होते क्या हैं आप भूल से जाएंगे। आपके दुश्मन आपके साथ मित्रता करने के लिए आतुर रहेंगे। आपका तेज प्रभाव इतना बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपको गुरु निछावर कर रहे हैं। आपके अधूरे कामकाज पूर्ण होंगे। संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति, ये सब गुरु देते हैं। इवन आपकी मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं, भागीदारी में कामकाज करने के लिए बहुत अच्छे हैं और कर्जे से निजात मिले, लाभ के साधन जुटे, सोर्स ऑफ इनकम कहीं तो बढ़े क्योंकि 11वें भाव के ऊपर मार्गी गुरु का प्रभाव हो तो कई गुना शुभ फल मिलने की योग बनते हैं। 11वें भाव के ऊपर प्रभाव होने से भाई बहनों के संग भी संबंध अच्छे रहे, सोसाइटी में आपका सर्कल बढ़ता है, अथॉरिटी में लोग हैं ना वो आपकी मदद करते हैं क्योंकि शनि का भी 11वें भाव के ऊपर प्रभाव है। तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मशीनरी, कारखानों से, कल कारखानों से आपको लाभ हो। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए बेहतरीन समय और फाइनेंस से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए भी उतना ही बेहतर समय बैंकिंग प्रणाली में है या मनी ट्रांसफर का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, ये राजनीति में है क्योंकि शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, उत्तरोत्तर अच्छी स्थिति में होते रहेंगे। तो राहु गुरु शनि तीनों का गोचर बहुत बेहतर है और कल से तो गुरु भी यहाँ पर मार्गी होकर आपके कार्यों में जो भी अवरोध है वो निर्विघ्न दूर करेंगे। कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम मैं नहीं देखता। धन की बात हो, कामकाज की बात हो, कारोबार की बात हो, नौकरी व्यापार व्यवसाय की बात हो, रिश्तों की बात हो, हर क्षेत्र में आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट धनु के लिए। देखिए गुरु का मार्गी होना आपके स्वास्थ्य में एक तेज प्रभाव सा बढ़ जाता है, तंदुरुस्ती सी आ जाती है, एक चुस्ती सी आ जाती है। पंचम भाव में गुरु का मार्गी होना अचानक से भाग्य के कारण पैसे की प्राप्ति होती है। रुपए पैसे की जो किल्लत है कुछ लोगों को, वह किल्लत दूर होती है। धन की स्थिति अचानक से मजबूत होती है। लॉटरी इत्यादि के कहीं तो योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वालों के लिए बेहतर समय। पॉलिटिक्स में, राजनीति में सफलता 100% तय हो जाती। 30 अप्रैल से पहले पहले कोई बड़ी घटना, बड़ी शुभ घटना आपके लिए घटेगी। ये बच्चों के स्तर पर हो सकती है। बच्चे
आपका नाम रोशन करे, संतान को लेकर कोई खुशी मिले। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत उत्तम समय है। रोमांस के लिए समय उत्तम है, कल से और भी बेहतर है। और शनि के साथ संबंध होने से पारिवारिक स्थितियां बेहतर रहेंगी, धन की स्थितियां बेहतर रहेंगी, भाग्य साथ देगा, विदेशाटन के योग बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। और अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी की योग भी बनती है। रोमांस के लिए क्योंकि समय बहुत बेहतर है, आपकी हॉबीज परवान चढ़ेंगी। गुरु का भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि, तीर्थाटन के योग बनते, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे, धार्मिक कृत्यों में मन लगेगा, मन हल्का फुल्का सा रहेगा। लगन के ऊपर प्रभाव, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक देखने को मिलेगी। जी हाँ, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक देखने को मिलेगी और आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, सलाहकार साबित होंगे, लोगों का भला करेंगे, अच्छे टीम लीडर साबित होंगे। ये गुरु का प्रभाव अक्सर देखने को मिला करता है। जब भी लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि होती है तो यह दूरदृष्टा, विजनरी बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं, एक्सपेंशनिस्ट हो जाती है आपकी पॉलिसीज। जो थके हारे बैठे थे कहीं ना कहीं, जो विचारों में एक थकान थी, वह दूर होती है। फोर्थ लॉर्ड है ना, मन स्थान के मालिक भी तो है ना गुरु। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर चले आ रहे अवरोध, जो किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वह दूर होती है। आप इस अवधि में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद दूर होता है। पब्लिक में अगर आप किसी तरह का कामकाज करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, तरक्की मिलती है, नाम होता है, नेम फेम के योग बनाता है ये मार्गी गुरु। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, खासकर आपकी प्रमोशन हो जाती है। शिक्षा में आपका एक रुझान सा हो जाता है। अगर आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, पीजी कोर्सेज वगैरह, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, उसमें भी सफलता मिलती है। या एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो निर्विघ्न तैयारी कर सकते हैं, उसमें विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा, फोकस होकर पढ़ाई करेंगे अगर आप छात्र हैं। संतान की ओर से आपको शुभ समाचार मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो पुत्र संतति के योग बनते हैं। भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि, भाग्य आपका विदेशों में भी जागता है। पिता पक्ष से आपको खास शुभ समाचार कल से मिलने के योग शुरू हो जाते हैं। 30 अप्रैल तक बहुत बेहतर समय है आपके लिए। जो भी करना है कर डालिए, सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे। लाभ की स्थितियां बहुत बेहतर है। व्यापार, बिजनेस करने के लिए स्थितियां बहुत उन्नत हैं कल से ही। तो बिजनेस करना चाहते हैं तो कर डालिए। नौकरी में तरक्की की पूर्ण संभावना है। ऑल द बेस्ट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट मीन राशि के लिए। सेकंड हाउस के गुरु लग्नेश होकर सेकंड हाउस में बैठे तो ये लक्ष्मी योग होता है। कल से मार्गी होने का मतलब धन आएगा, धन आएगा और पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी। मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। शनि की दृष्टि है इस गुरु के ऊपर। शनि लाभ स्थान के मालिक हैं तो लक्ष्मी योग को 4 चांद लगाते हैं। तो महालक्ष्मी की अनुकंपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी कल से 30 अप्रैल तक। फिर से कह रहा हूं, ये तिथि नोट कर लीजिए। 30 अप्रैल तक जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए, फिर उतनी सुविधा नहीं मिलेगी। या ज्यादा से ज्यादा 30 जून तक, जब तक शनि मार्गी है। देखिए, सिर्फ सच बोल रहा हूं। 30 जून के बाद शनि के वक्री होने के पश्चात स्थितियां उतनी अच्छी नहीं रहेंगी, अवरोध बढ़ जाते हैं या आपका ध्यान बट जाता है, आपका फोकस कहीं और हो जाता है जो आपके लिए हितकर नहीं होगा। 30 अप्रैल तक बेहतर है कि आप जो भी आपके आधे अधूरे कार्य हैं, या धन कमाने की लालसा है, या कुछ पढ़ाई करना है, या कोर्स में एडमिशन लेना है, या कुछ भी करना है, कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते, परिवार के लिए, नौकरी के लिए, हेल्थ के लिए, कोई ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, किसी तरह का सुखद पल में, सुखद समय में किया गया कोई भी काम आपको सफलता देता है, आपको सहजता देता है, तरक्की देता है।
आपको खुशी देता है। तो इस अवधि में 30 अप्रैल तक, कल से लेकर 30 अप्रैल तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं। राहु आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाले, राहु तो बल्कि आपके लिए अच्छी स्थितियां पैदा कर रहे हैं। एम्बिशियस बनाते, अच्छी बात है, पॉजिटिव बनाते हैं, काम काज में मन लगता है, लोगों के प्रति जो दुर्भावनाएं आ जाती हैं वह दूर होती हैं, लोग भी आपकी मदद करते हैं, रिश्ते हों वो मदद करते हैं, कारोबार में अच्छी स्थिति रहती है, कैरियर के लिए अच्छा समय रहेगा। 30 अप्रैल से पहले पहले कोई शुभ समाचार मिले, प्रमोशन के योग बने, नौकरी इत्यादि लगने के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु का नवम एस्पेक्ट दशम भाव के ऊपर है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, इज्जतमान के लिए गुरु की नवम दृष्टि अपने ही भाव के ऊपर, 10th हाउस के ऊपर, बहुत बेहतर, आपका स्टेटस बढ़ता है। तो इस अवधि का, इन 4 महीनों का, 120 दिनों का एक एक दिन इंजॉय करिए और पूर्ण यूज करिए। डू नॉट वेस्ट एनी मोमेंट ऑफ दीज 120 डेज। डू नॉट वेस्ट ए सिंगल मोमेंट ऑफ दीज 120 डेज। इससे बेहतर और क्या कोई बता सकता आपको। इन 120 दिनों में आप जिंदगी जी सकते हैं दोस्तों। ये पूरे साल की बात करें तो ये पूरा साल जी सकते हैं। एंजॉय करिए, सतर्क रहिए, सफलता आपको मिलेगी। कामकाज की स्थितियां, नौकरी की स्थिति है, व्यापार की स्थितियां, इवन फैमिली लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली के घर में गुरु का बैठना, लग्नेश होकर फैमिली कुटुंब के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। अगर आप घर से दूर रह रहे हैं तो फैमिली के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा, धन संचय होगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।